बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी जनाब, आज हम लोग बात कर रहे हैं कलौंजी के बारे में। कलौंजी का मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में हर एक को पता है इसकी अफादियत का भी। और अगर हम लोग जो मुसलमान हैं उन्हें तो पता ही है कि हमारे प्यारे नबी ने इस्लाम में जो हमें बताया है कि मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है कलौंजी में। तो बहुत से लोग कलौंजी को लेके अभी भी बहुत सी चीज़ों में परेशान हैं कि इसकी कितनी मिकदार इस्तेमाल करनी चाहिए, इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे वेट अपना कंट्रोल करना चाहिए, कलौंजी कैसे हेल्प करती है आपकी बॉडी में, कैसे इम्यूनिटी बढ़ाती है। ये सारी चीज़ों के लिए आज मैं लेके हाज़िर हुई हूँ कलौंजी आप लोगों के सामने। तो जनाब, जो सबसे पहले मैं एक आपको इसकी टिप देने लगी हूँ वो है, जो हर एक का मेन मसला है, वो है वेट लॉस का। तो सबसे पहले हम लोग इससे ग्रीन टी बनाने का तरीका आपको बताएंगे। और इंशाल्लाह अगर आप उसको ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे जैसा कि इसको मैं आपको बताऊंगी, इसको वैसे ही फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह 1 महीने में आप लोगों का 5 से 6 किलो वज़न आराम से जाएगा। और सबसे पहले तो आप इसमें 1 कप पानी लेके तो उसको बॉईल करेंगे और उसमें लेमन और हनी डालेंगे। और उसमें आपने ये कलौंजी के ये जो दाने हैं, ये वैसे तो 7, 9 या 15, इससे ज़्यादा आपने जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, 15 दानों से ज़्यादा आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपका मोटापा बहुत ज़्यादा है तो आप इसके 15 दाने लेंगे, गिन के अपनी हथेली पे रखेंगे और उसको आपने ये जो ग्रीन टी बनाई है लेमन हनी की, उसके साथ आपने खाली पेट सुबह उठते साथ ले लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आधा घंटा आपने कुछ नहीं खाना, आधा घंटा रेस्ट करें। और जो 1 महीना आप ऐसा करें, रोज़ाना सुबह उठ के खाली पेट आपने ये ग्रीन टी बनानी है, उसमें 15 दाने ये कलौंजी के ऐड करने हैं और आपने लेने हैं, खाली मैदे वो आपने लेने हैं। और इंशाल्लाह इससे आपका वज़न जो है 5 से 6 किलो, और अगर आप रेगुलर ऐसे यूज़ करते रहे तो 8 किलो भी जा सकता है। दूसरा ये मैं आपको बताती चलूँ कि इसके साथ आपने जो जितना ये जो फ़ास्ट फूड हम लोग खाते हैं वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी। एक इसकी दूसरी रेमेडी मैं आपको बताऊंगी, आप अपनी याददाश्त को कलौंजी से कैसे मज़बूत बना सकते हैं, कैसे तेज़ कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। अब हर माँ बाप को आजकल बड़ी टेंशन रहती है कि उनके बच्चों को जो वो लाइक नहीं है इतने, या उनका ज़हन इतना काम नहीं करता, उन सब के लिए भी है। सबसे पहले आपने सुबह उठ के 1 चम्मच जो है खाने का, जैसे ये छोटा चम्मच है, ये एक हनी का लेना है और इसमें 15 दाने आपने शहद के डालने हैं। 1 चम्मच शहद का, उसमें 15 दाने कलौंजी के, और उसे आपने निगल लेना है। आप इसे 15 दिन करें, आपका इंशाल्लाह ज़हन बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करेगा। ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है उन लोगों के लिए जो कि दिमाग का काम ज़्यादा करते हैं, जो कि जिनका मेंटली ज़्यादा काम होता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अब वो लोग जो कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसा डिप्रेशन होता है कि बंद कमरे में उन्हें घुटन फील होती है, या उन्हें लगता है कि बंद कमरे में दम घुटेगा, उन सब के लिए भी एक ये रेमेडी है कि जो लोग सांस लेने में भी जिनको मसला होता है, जिनको दमे का मसला होता है, वो भी ये रेमेडी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उनको भी इसमें रिलीफ़ मिलेगा। दमे वाले मरीज़ों के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि 1 गिलास नीम गर्म पानी आपने लेना है और उसमें आधा चम्मच आपने कलौंजी का तेल डालना है। ये आपने उस टाइम खाना है खाली पेट जब आपका हो, या तो आप खाना खा चुके हैं और दोबारा भूख लग रही है और खाना खाने का टाइम है तो आप तब इस्तेमाल करें, या फिर आपने उस टाइम यूज़ करना है जब सुबह उठें तो खाली मैदे आपने ये यूज़ करना है। 1 चम्मच में ये 15 दाने लेने हैं और 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ लेना है। ये उन लोगों के लिए जिनको दमे का मसला होता है, सांस लेने में मसला होता है,
उनको सांस लेने में भी बहुत आसानी होगी और बहुत अफाका होगा इंशाल्लाह। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जिनको जॉइंट पेन है, जिनको घुटनों में दर्द होता है, जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में दर्द होता है। उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। जो शख्स एक दफ़ा भी इस्तेमाल करेगा उसको फ़ौरी रिलीफ महसूस होगा। आपने सबसे पहले ऑलिव ऑयल लेना है और उसमें आपने किसी बर्तन में 5 चम्मच आपने ऑलिव ऑयल के लेने हैं। उसे किसी बर्तन में डालना है और उसके 5 हिस्से अगर तेल के हैं और 1 हिस्सा कलौंजी का डालना है। यानी कि अगर आपने 5 चम्मच डाले हैं ऑलिव ऑयल के और 1 चम्मच आपने डालना है कलौंजी का, और कलौंजी को उसमें अच्छी तरह पकाना है। इतना पकाना है कि जैसे उसमें कलौंजी धुआं देने लग जाए, जैसे जल गई हो। और जब वो ठंडी उसे कर लें, आप बंद कर दें चूल्हे को, उसको ठंडा करें और बाद में इसे किसी साफ़ शीशी में रखें और उसी शीशी को आप 2-3 दिन आप किसी धूप में रखें और उसको धूप लगवाएं। फिर उसके बाद उस तेल को आप अपनी हड्डियों में, अपनी बॉडी में जहाँ पे भी आपको पेन हो रही है आप उसे इस्तेमाल करें। किसी किस्म का जॉइंट पेन, किसी किस्म की हड्डी की दर्द, किसी किस्म की गैंठिया की दर्द, वो इससे इंशाल्लाह रिलीफ होगा। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जो कि हर वक्त कहते हैं जी हम डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं, हमें आधा सर का दर्द है, हमें पूरे सर का दर्द है, हमारे कंधों में दर्द है, हमारे ये पट्ठों में दर्द है। उनके लिए आपने ये करना है कि आपने कलौंजी का तेल लेना है और उसमें से 3 उंगलियां जो तेल की लगानी है और उसमें उसका आपने मसाज शुरू कर देना है। अपने हाथ पे करना है 3 उंगलियों से। आपने वही मसाज जो है अपने माथे पे करना है, वही मसाज अपने बालों में करना है तेल से। उसके बाद आप 15 से 20 मिनट आप रेस्ट करें, लेट जाएं। आप देखें आपको किसी भी किस्म की मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं होगी। कलौंजी से इंशाल्लाह, कलौंजी के तेल से और कलौंजी से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसी तरह अगर जिनके दांत पीले हैं, जिनको दांत सफ़ेद करने हैं, उनके लिए भी यही मैं आपको रेमेडी एक बताऊंगी कि आपने दाना 7 दाने लेने हैं, वो उस दांतों में लेना है और उसको इतना चबाना है कि वो बिल्कुल मलीदा बन जाए और उसको ब्रश से लेके आपने अपने दांतों से रगड़ना है और अच्छी तरह से रगड़ने के बाद वो पेस्ट के साथ अच्छी तरह से उसे रगड़ना है। फिर देखें आप 2-3 बार आप इस्तेमाल करेंगे, आपके दांत बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं उनके लिए कलौंजी के 10 दाने लेने हैं और नाश्ते के बाद इसको आपने मुंह में रखना है 2-3 मिनट। मुंह में सिर्फ आपने मुंह में सिर्फ रखना है 2-3 मिनट, इसे मुंह में रखना है और उसके बाद आपने पानी की मदद से उसे अंदर निगल लेना है। पहले 2-3 मिनट उसे मुंह में रखना है, उसके बाद पानी से। ये ब्लड प्रेशर का नुस्खा है उन लोगों के लिए जो कि बहुत ही शदीद ब्लड प्रेशर का शिकार रहते हैं, उनको इससे बहुत ही फायदियत होगी। अब मैं आपको बताती चलूँ कि जौन सी चीज़ें लोग कहते हैं कि जी कलौंजी है, कलौंजी को किस टाइम खाना चाहिए, कलौंजी का फाका किस टाइम होगा ज़्यादा खाने से और इसको कैसे खाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि कलौंजी, क्योंकि ये देखें ये सीड है, बिल्कुल सीड है। अब इसमें आप ऐसे करें तो इसमें ऑयल भी निकलेगा और क्योंकि ये बीज है ये मैदे में बैठ जाते हैं, इसमें ऑयल होता है, ये मैदे में जाके फूटते हैं आस्ता आस्ता, जो कि हमारी बॉडी में अपना काम करते हैं। कलौंजी को कभी भी चबा के नहीं खाना चाहिए। इसको आप पाउडर बिल्कुल भी ना बनाएं। मेरा उन लोगों को मशवरा है जो कि इसको पाउडर बनाते हैं, तो मैं बताऊंगी कि इसको बिल्कुल ना पाउडर बनाएं, ये जहर बन जाएगा। इसको आप बिल्कुल आराम से इसके 7 दाने, ज़्यादा यूज़ करना है तो 15 से ज़्यादा दाने आपने यूज़ नहीं करने। आपने क्या करना है कि इसके 7 दाने लेने हैं, उससे सुबह उठ के ग्रीन टी के साथ यूज़ करना है। अगर आप वैसे ले रहे हैं, ग्रीन टी के बगैर ले रहे हैं, तो इसका बेहतरीन तरीका है सुबह नाश्ते से पहले लें खाली पेट ग्रीन टी के साथ। अगर आप भूल गए हैं, उस टाइम नहीं ले रहे हैं, तो आप नाश्ते के बाद लेंगे, इसे आधा घंटा बाद, या आप दोपहर के खाने से पहले लेंगे। यानी कि 4 बजे के बाद
आप इसका यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि 4 बजे के बाद इसका जो काम है वो आपके मैदा, क्योंकि मैदा भी स्लो हो जाता है काम करना, तो उसमें इसका काम नहीं होगा। इसको आप सुबह खाली पेट लें, इसको आप खाने से पहले लें, दोपहर के इसको आप नाश्ते के साथ फ़ौरन बाद लें, तो इसकी ज़्यादा अफादियत है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। अब मैं आपको बताती चलूँ जी कि अब ये जो बात है कि जी हम इसको साबुत क्यों निगलेंगे। साबुत इसलिए निगलना है जनाब जी, इसके जो सीड्स हैं इसमें तेल होता है, और ये कि हमारी बॉडी में खुद ही जाके हमारे मैदे में बैठेगा, और वहाँ पे खुद ही अल्लाह ताला ने ऐसा उसका सिस्टम रखा है कि काम करना शुरू करेगा आस्ता आस्ता। जब आप इसे 10 से 15 दिन यूज़ करेंगे तो ये खुद ही अपनी अफादियत दिखाना शुरू कर देगा, और इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसीलिए आपको चाहिए कि आप लोग इसको चबाएं ना, इसको सिर्फ निगलें। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा रिसर्च में लोग ढूंढते हैं कि कलौंजी को किस टाइम खाना है, कलौंजी को किस टाइम खाना है, तो उसमें मैं आपको बताती चलूँ कि कलौंजी को नाश्ते के बाद खाएं, खाली पेट खाएं, या 12 से 3 बजे के दरमियान जो भी आपके पास टाइम है तब खाएं। प्लीज़, मैंने पहले भी बताया कि कलौंजी को रात के टाइम ना खाएं, कलौंजी को मगरिब के बाद ना खाएं। कलौंजी को अगर आपने पूरी अफादियत के साथ लेना है वो यही है कि नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद और खाने के बाद। और इसकी मिकदार के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने 15 दाने से ज़्यादा नहीं लेना। ये जो लोग कहते हैं हम आधी चम्मच लेते हैं, तो वो अपने मैदे पे बहुत जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि इतनी एक्सेस किसी भी चीज़ की, ज़्यादती किसी भी चीज़ को आप जब ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, एक लिमिट से ज़्यादा करेंगे, तो वो गलत है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, आप लोगों को इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।